तो मेरी पिछली वीडियो डार्क वेब के बाद काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि हसन भाई आप बताएं कि डार्क वेब के ऊपर जो वेबसाइट्स होती हैं वो हम क्यों नहीं एक्सेस कर सकते अपने आम ब्राउज़र के साथ, और ये टॉर ब्राउज़र और ऑनियन राउटिंग क्या होती है कि जो आपने अपनी वीडियो के अंदर बताया था। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि टॉर ब्राउज़र क्या होता है, उसके बाद ऑनियन राउटिंग क्या होती है, और साथ साथ आप अपनी वेबसाइट को किस तरह फ्री में होस्ट कर सकते हो, यानी कि जो भी आपकी वेबसाइट है उसको किस तरह आप लाइव कर सकते हो फ्री में, और आप इन्हीं ब्राउज़र की मदद से उसको एक्सेस करवा सकते हो दुनिया भर में कहीं भी। मैं हूं असलन और आप देख रहे हैं बी ऑसम यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ टॉर ब्राउज़र, ऑनियन राउटिंग और आप किस तरह अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पर बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पर मैं एक एडवाइस आपको ज़रूर करना चाहूँगा कि हर चीज़ का पॉजिटिव इस्तेमाल भी होता है और नेगेटिव इस्तेमाल भी होता है। तो आप लोग जिस चीज़ का पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, नेगेटिव इस्तेमाल ना करें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये चीज़ खतरे से बाहर नहीं होती। तो यहाँ पर बात आती है हमारे पास कि आप डार्क वेब की बात करते रहते हैं, तो डार्क वेब मैं आपको कहूँगा कि आप एक्सेस कभी भी ना करें, क्योंकि आपके पास गाइडेंस नहीं है। आप खतरा हो सकता है, आप हैक्ड हो सकते हैं कंप्लीटली, क्योंकि याद रखिएगा आप बोलेंगे असल में हमारे लैपटॉप मोबाइल के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हैक कर ली जाए। तो आप जब एक दफ़ा वहाँ पर चले जाते हो तो उसके बाद आपका कुछ ना कुछ फुटप्रिंट वहाँ रह जाते हैं, जिसके बाद आप बाद में बैक ट्रैक करे जा सकते हो। तो यहाँ पर बगैर किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉर ब्राउज़र की। तो टॉर ब्राउज़र हम लोग यूज़ करते हैं जो वेबसाइट्स होती है एनोनिमस, खास तौर पे उनको एक्सेस करने के लिए। और यहाँ पर ये बहुत गलत मिथ है हमारे पास कि हम लोग इसी के लिए यूज़ करते हैं इसको। ये बात नहीं होती। यहाँ पर यूज़ की जाती है जो आपकी आइडेंटिटी है ना, उसको हाइड करने के लिए, उसको एनोनिमस बनाने के लिए हम लोग इस ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये ब्राउज़र आता है, जिस तरह मैं यहाँ पर बात कर चलूँ, जो आम वेबसाइट होती है गूगल, फेसबुक, दराज एक्सेट्रा सो ऑन, जो वेबसाइट होती है वो ईजिली एक्सेसिबल होती है किसी भी ब्राउज़र से। यहाँ पर क्या होता है, जो वेबसाइट्स होती है जिनको हम एक्सेस करना चाहते हैं, जो इलीगल एक्टिविटी करती है, खासतौर पर जो वेबसाइट्स होती है जिनमें प्राइवेट डेटा पड़ा हुआ होता है, वहाँ पर क्या होता है कि वो एक्सेसिबल होती है प्राइवेट की से या कोई एक खास डोमेन से, उसके थ्रू एक्सेसिबल होती है। तो उसके लिए हमें खास तौर पे कुछ ब्राउज़र्स चाहिए होते हैं, वो इन नॉर्मल ब्राउज़र पे एक्सेस नहीं हो सकते। तो यहाँ पर बात आती है हमारे पास टॉर ब्राउज़र की। तो टॉर ब्राउज़र के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि टॉर ब्राउज़र काम किस तरह करता है, जो हमारी आइडेंटिटी को हाइड कर देता है और इन वेबसाइट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ, हमारी आइडेंटिटी को तो हाइड कर देता ही है, और इस वेबसाइट को हम क्यों एक्सेसिबल कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो वेबसाइट होती है वो इन्हीं राउटिंग के एल्गोरिथम पर बनी हुई होती है। तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि होता क्या है आम ब्राउज़र के अंदर और खास तौर पर टॉर ब्राउज़र में क्या डिफरेंस है। टॉर ब्राउज़र काम करता है ऑनियन राउटिंग पे। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैं एक आम यूज़र हूँ और मैं अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। उस पर मैंने गूगल क्रोम एक्सेस करा और वहाँ पर मैंने कोई भी साइट टाइप करी, फेसबुक, दराज एक्सेट्रा सो ऑन, कोई भी वेबसाइट में टाइप करता हूँ और मैं डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुँच जाता हूँ। उस वेबसाइट का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो बैकएंड पे बैठा हुआ होता है, जिसने एनालिटिक्स को इंप्लीमेंट करा हुआ होता है, वो क्या करता है, वो मेरी आईपी को ट्रैक कर लेता है, यानी कि मेरा आईपी एड्रेस उसके पास आ जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, हर किसी का कोई ना कोई आईपी एड्रेस होता है, यानी कि कोई ना कोई एड्रेस होता है जिसके थ्रू वो आता है हर मशीन का। तो वो उसको पता चल जाता है हर लोकेशन वाइज, उसको पता चल जाता है कि हसन साहब आए हैं पाकिस्तान कराची से। अब क्या हुआ, उसके बाद मेरी इन्फॉर्मेशन चली गई। अब जब वापसी वो जाता है तो वो ऐड भी वैसे दिखाता है, वो इन्फॉर्मेशन भी मेरी यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पर हम चलते हैं टॉर ब्राउज़र की तरफ। टॉर ब्राउज़र में क्या डिफरेंस होता है हमारे पास, अब इसको समझे इस तरह कि जैसे मैं हूँ, मैं एक वेबसाइट पे जा रहा हूँ, सेम उसी तरह जिस तरह मैं आम ब्राउज़र पे गया था, मैंने दराज लिखा। अब वो दराज ओपन होने से पहले क्या करेगा, मेरा जो एड्रेस है वो जाएगा सीधा, जो मेरी रिक्वेस्ट है वो जाएगी सीधा एक बंदे के पास जो बैठा हुआ है फ्रांस में। फ्रांस से उठ के वो जाएगी यूएस में, यूएस से उठ के वो जाएगी इंडिया में, और इंडिया में जाने के बाद वो हिट करेगा दराज को। तो होगा क्या, जब दराज का एडमिनिस्ट्रेटर बैठ के देखेगा कि यार कहाँ से रिक्वेस्ट आई है, उस वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर बैठ के देखेगा कि कहाँ से रिक्वेस्ट आई है, तो होगा क्या कि उसको पता चलेगा ये इंडिया से आई है। बेसिकली आई कहाँ से थी, पाकिस्तान से। तो इस तरह काम करता है टॉर ब्राउज़र, और इसको हम कहते हैं ऑनियन राउटिंग। और ऑनियन राउटिंग इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आप ऑनियन में भी देखते हैं, यानी कि जो प्याज होता है उसमें क्या होता है, लेयर्स का ऑप्शन होता है। तो ये भी एक तरह से लेयर्स बनाते हुए जाता है, यानी कि नोड बनाते हुए जाता है ये, और फिर जाकर हिट करता है। तो एक पूरा का पूरा एक स्कीमा, यानी कि आप कह सकते हो एक लिंक बन जाता है, जिसके बाद हम जाकर हिट करते हैं। लेकिन इसी दौरान होता क्या है कि जो स्पीड होती है, यानी कि उसको एक्सेस करने की जो वेबसाइट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्वर्स पे होते हुए ये जा रहा होता है, एक तरह से प्रॉक्सी की तरह। तो होता क्या है कि जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह भी दूंगा, जिस तरह जब वीपीएन को हम चलाते हैं अपने मोबाइल के अंदर, तो जो इंटरनेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो किसी और सर्वर के थ्रू उस वेबसाइट को एक्सेस करने जा रहा होता है। तो होता क्या है, टॉर ब्राउज़र जो ऑनियन राउटिंग है वो भी इसी तरह काम करती है, जो नोड बनाते हुए चलती है वो, और वहाँ पर जाके वो एक्सेस करती है उस वेबसाइट को। इस तरह क्या होता है, हमारी जो आइडेंटिटी है वो भी हो जाती है हाइड, और अब ईजिली एनोनिमस
हो जाते हैं वहां पर। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि टॉर ब्राउजर क्या होता है और ऑनियन राउटिंग क्या होती है और क्या डिफरेंस है और किस तरह हम एक्सेस करते हैं इसको। तो यहाँ पर आते हैं हम किस तरह टॉर ब्राउजर को इंस्टॉल कर सकते हैं और खास तौर पर हम किस तरह अपनी जो वेबसाइट है, कोई भी हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो या कोई चीज़ ऐसी चीज़ बनाई हुई हो जिसको हम लोग होस्ट करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। खासतौर पर बात करूंगा जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, खासतौर पर या कोई ऑफिस के लोग होते हैं जो चाहते हैं, या डेवलपर जो भी हो, वो चाहते हैं हम लोग एक्सेसिबल कर लें, हम डोमेन या वो नहीं खरीद लें, हम डायरेक्टली अपने लैपटॉप को ही एक सर्वर बना दीजिए और वहाँ से हम एक्सेस कर लें कहीं पे भी दुनिया भर पे डेडिकेटली ब्राउजर से। तो यहाँ पर मैं आपको अब लेकर चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ फुली प्रैक्टिकल कर। अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और कंप्यूटर स्क्रीन आने के बाद हमारा सबसे पहला काम है कि हम डाउनलोड करें टॉर ब्राउजर। टॉर ब्राउजर डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली जाना है, यहाँ पर लिखना है टॉर ब्राउजर। टॉर ब्राउजर डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिख जाएंगे। आप यहाँ पर सिंपली जो पहला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको टॉर डाउनलोड का, वहाँ चले जाना है, आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये लोड होने के बाद ओपन हो जाएगा। इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है अभी किसी इशू की वजह से। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन दिख जाएंगे, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसके थ्रू यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, चाहे वो विंडोज हो चाहे जो भी हो। आप डाउनलोड कर चुके हो, मैं ऑलरेडी ये डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर सीधा डाउनलोड पे जाऊँगा तो मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर ये ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका था मैं। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ हमें करनी है वो है हमारे पास होना चाहिए XAMPP सॉफ्टवेयर डाउनलोड। यानी कि XAMPP सॉफ्टवेयर आपको बताया चलूँ, XAMPP सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है फॉर द अपाची सर्वर्स। यानी कि जो लोग वेब डेवलपमेंट की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं उनको लाजमी तौर पर पता होगा कि हम इसको यूज़ करते हैं फॉर अपनी मशीन को लोकल होस्ट में तब्दील करने के लिए, यानी कि सर्वर के उस पर तब्दील करने के लिए। जो PHP करते हैं उनको खास तौर पे इसका आइडिया होता है स्टार्टिंग के अंदर, नोड PHP सेक्टर उसके लिए। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, XAMPP डाउनलोड करूँगा। आपको भी XAMPP डाउनलोड कर लेना है होपफुली। XAMPP आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कोई स्टेबल वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। लेटेस्ट वर्जन करना चाहते हैं लेटेस्ट वर्जन कर लीजिए, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन को। यहाँ पर मैं पहले विंडोज सेलेक्ट कर लेता हूँ। विंडोज सेलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली ये डाउनलोड हो रहा है, मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं कैंसिल कर दूंगा यहाँ पर। उसके बाद मैं जाऊँगा सीधा अपने डाउनलोड के बटन पर। डाउनलोड फोल्डर ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं इंस्टॉल करूँगा XAMPP इंस्टॉल करने का बहुत सिंपल तरीका है, XAMPP पे क्लिक। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है मेरे लैपटॉप के ऊपर, तो XAMPP मैं आपको सिर्फ तरीकेकार बता रहा हूँ। यस लोडिंग लेगा ये। लोड हो रहा है। ओके करने के बाद आपका इस सेटअप की स्क्रीन दिखा देगा। सेटअप की स्क्रीन में आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, यहाँ पर जो भी चीज़ें उसने टिक करी हुई हैं। उसके बाद आपसे वो पूछेगा आप किस डायरेक्टरी में XAMPP इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें और नेक्स्ट करके इंस्टॉल का बटन दबाइए। इसके बाद नेक्स्ट जब होगा तो बोलेगा आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसने ऑप्शन दे दिया कि नॉट एम्प्टी, इधर बना हुआ फोल्डर। तो अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद इंस्टॉल का ऑप्शन दे देगा और आप इंस्टॉल कर देंगे इसको इजीली। मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर रहा हूँ। यस अब यहाँ पर मैं जा रहा हूँ टॉर ब्राउजर पे। चले टॉर ब्राउजर पे जाने से पहले आपको समझाया था XAMPP करता क्या है। मैंने इंस्टॉल का करा था C फोल्डर पे। C फोल्डर में जाऊँगा विंडोज़, यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ XAMPP पे जाऊँगा। XAMPP पे आपको किसी भी डायरेक्टरी को चेंज नहीं करना, आपको सीधा जाना है htdocs पे। क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी वेबसाइट्स पड़ी होती हैं फोल्डर के अंदर, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वेबसाइट के वो यहाँ पर पड़े हुए होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आपकी कोई भी प्रोजेक्ट है इन फ्यूचर आपने कर रहे हैं, यानी कि शॉर्ट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं लोगों के, स्मॉल कोई लॉगिन फॉर्म बनाया, किसी ने रजिस्टर फॉर्म बनाया, आप यहाँ पर बना सकते हो। मैं यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर नाम रख लेता हूँ कोई भी आपकी जो वेबसाइट है उसका नाम रख लीजिए आप, वेबसाइट डेमो। ठीक है मैंने रख लिया, यहाँ पर मेरा ओपन हो गया। ठीक है यहाँ पर ही ओपन हो गया। इसके अंदर मैं जो भी अपनी फाइल दूंगी अपनी वेबसाइट के वो रख लूँगा। आप यहाँ पर मल्टीपल वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं मल्टीपल फोल्डर बना दूँ, उसमें मल्टीपल साइट्स रख लूँ, ई-कॉमर्स की सेक्टर जो भी आपका दिल करे, टेस्टिंग करने के लिए जो भी। तो याद आता अब वो उसको एक्सेस करना होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, XAMPP को हमें ऑन करना पड़ता है। यहाँ पर मेरा जो XAMPP है यहाँ पर मैं देखूँगा, अब मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। विंडोज़ में गए, XAMPP पे गए, XAMPP पे जाने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे आता है XAMPP कंट्रोल और XAMPP स्टार्ट। आपकी जो मर्जी आप XAMPP कंट्रोल कर लीजिए। कंट्रोल पे जाने के बाद वो तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाएगा XAMPP। उसके बाद जब आप ऐसा कंट्रोल पैनल ऑन कर देंगे, कंट्रोल पैनल ऑन करने के बाद आपको सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस करना है, वो है एक अपाची और MySQL। आपको इसको कर देना है स्टार्ट करने के बाद ये ग्रीन सिग्नल दे दें तो आपका काम हो चुका है आसान, आपका हो चुका है XAMPP सर्वर स्टार्ट। आपको उसको कर देना है बंद और अब आपको जाना है अपने
क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र पे आप किस तरह आप बोलोगे कि असद भाई किस तरह हमें पता चलेगा कि हमारा जो लैपटॉप है वो लोकल सर्वर पे कन्वर्ट हो चुका है। अभी ये आपकी जो वेबसाइट है, अभी जो आपका पीसी है वो सिर्फ लोकल सर्वर पे हुआ है, अभी वो एक्सेसिबल कहीं से भी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ चेक करने के लिए हमारा जैम सही तरह इंस्टॉल हो चुका है, हमारा जो फोल्डर है, जो वेबसाइट का फोल्डर है वो बन चुका है नहीं बन चुका, वो मैं खाली चेक करने वाला हूँ यहाँ पर। तो मैं जाऊँगा लोकल होस्ट जैम का एक वो है, यानी कि किस तरह हम एक्सेस करते हैं लोकल होस्ट स्लैश, मैं यहाँ पर कर देता हूँ लोकल होस्ट ही। तो मेरे पास आप देख सकते हैं सारे के सारे जो उस htdocs के अंदर मेरे पास फोल्डर थे वो सारे के सारे आ चुके हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर किसी भी फोल्डर के अंदर भी जा सकता हूँ, मैं यहाँ पर किसी के यानी कि कोई नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं देखूंगा जो मैंने फोल्डर बनाया नहीं आप वही देखूंगा, यानी कि वेबसाइट डेमो। तो मैंने क्लिक करा, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। याद रखिएगा जो भी वेबसाइट होती है जब भी हम कोई डिप्लॉय करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड है कि आप सबसे पहले जो फाइल जो सबसे पहले दिखाना चाहते हैं, यानी कि जो डायरेक्टली जब वेबसाइट एक्सेस हो तो वो ओपन हो जाए, यानी कि वो पेज ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम उसका नाम जो होता है वो रखते हैं। तो उसके लिए उसका नाम हम रखते हैं इंडेक्स से। इंडेक्स चाहे HTML हो चाहे index.php हो, आपकी मर्जी है, लेकिन वो इंडेक्स के नाम से रखते हैं। तो जब ब्राउजर होता है या कोई भी सर्वर होता है वो जब एक्सेस करता है तो इंडेक्स वाले को सबसे पहले वो ओपन कर देता है। तो यहाँ पर हमने कोई फाइल अभी क्रिएट नहीं करी, अगर हम क्रिएट कर दें तो ये पेज हट जाएगा, वो पेज आ जाएगा। तो जैम पे जाता हूँ दोबारा। तो यहाँ पर जाने के बाद मैं जाऊँगा सीधा htdocs पे। इसमें जाने के बाद मैं वेबसाइट डेमो के बाद मैं इसको सिंपली जाकर अगर ओपन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट, कोई भी आप नोटपैड भी ओपन कर सकते हो, आप कोई भी ओपन कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप कोई भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो आप कोई भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर एक मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था वो ओपन है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर दूँगा। मैं डायरेक्टली फोल्डर पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, लेकिन मैं फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप अभी नहीं कर रहा। मैं डायरेक्टली यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर Ctrl+N करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ। तो यहाँ पर विंडोज़ में आया, मुझे कहाँ सेव करना है, अपनी जो मैंने फोल्डर बनाया है वहाँ पर मुझे सेव करना है। मैं htdocs में गया, मैं वेबसाइट डेमो, और यहाँ पर मैं क्या नाम रखूँगा इसका, जो मुझे खुलते साथ ही जब मेरा एड्रेस कॉल हो सबसे पहले ये पेज एक्सेसिबल हो जाए, इंडेक्स। और मैं कोई भी एक्सटेंशन रख, मैं PHP रख रहा हूँ, आप HTML भी रख सकते हो, मैं PHP रख देता हूँ। ठीक है, मैंने PHP रख दिया। और यहाँ पर आपको ऑलरेडी हर किसी को तो HTML तो आती होगी, अगर नहीं भी आती तो आप नेट से कोड देखते हुए आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो बेसिक HTML का टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। टेस्टिंग वेबसाइट आई एम टेस्टिंग Tor। अब यहाँ पर गए, अब यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे ना, आपके पास ये पेज एक्सेसिबल हो जाएगा। जिस तरह मैंने बताया था इंडेक्स है तो वो डायरेक्ट से हो जाएगा। अब कोई और पेज बनाना चाहते हैं, कोई और पेज ही बना ले, होम अबाउट अलग करके पेज ही बना लीजिए। तो क्या करना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली इसके बाद जो भी पेज होगा home.php करके एक्सेस करेंगे, home.html करके एक्सेस करेंगे, भी पेज है नहीं वहाँ पर तो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो ये चीज़ होती है। ये हो गया, यहाँ पर हमारा जैम्प इंस्टॉल हो चुका है, हमारा लोकल सर्वर तो बन चुका है। अब हमें इसको बनाना है एक तरह से यूनिवर्सल सर्वर, यानी कि हर कोई एक्सेस कर सके यूजिंग द स्पेशल ब्राउजर। अब यहाँ पर आते हैं Tor ब्राउजर पे। Tor ब्राउजर हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। अब हम डायरेक्टली जाते हैं डाउनलोड पे। डाउनलोड पे जाने के बाद होता क्या है हमारे पास कि हम लोग Tor ब्राउजर पे गए, इसको हमने डबल क्लिक करा, इसने पूछा कौन सी लैंग्वेज पे करना चाहते हैं, मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट करी इंग्लिश जो डिफ़ॉल्ट है। इसने पूछा कहाँ इंस्टॉल करूँ, मैंने बोला डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर लो आप। नेक्स्ट, अब इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल देखते हैं हम इंस्टॉल कब तक होता है। Tor ब्राउज़र का भी एक रूल है, जब ये एनोनिमस का एक रूल बताता है वो ये कि आपका Tor ब्राउज़र तब अच्छी तरह काम करेगा जब आप इसको फुल स्क्रीन पे नहीं रखेंगे। आप इसको फुल स्क्रीन पे नहीं रखना, आप इसको जो इसकी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन ओपन होती है उसी स्क्रीन पे रखना है। तो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। ये अब शायद Tor इसका मैसेज नहीं दिखाता, पहले जब ये 2-3 साल पहले इसके मैसेजेस दिखाता था। ये रन एड टू स्टार्ट मेनू, येस आपको फिनिश कर देना है। तो ये हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर वो आपको इस तरह का मैसेज दिखाएगा कि Tor, अब आगे आपको क्या करना है, आपको करना है कनेक्ट। एक ऑप्शन दिखाता है कन्फिगर का, एक ऑप्शन दिखाता है कनेक्ट का, आपको कर देना है कनेक्ट। कन्फिगर आप अभी नहीं करेंगे, आप बिगिनर हैं। आप जब एडवांस में लेंगे तो कन्फिगर कर दीजिए अपनी प्रॉक्सीज लगाकर। अभी कनेक्ट कर लीजिए, जो इसको करीबी प्रॉक्सी सर्वर मिलेगा उससे ये कनेक्ट हो जाएगा और आपको एनोनिमस बना देगा वहाँ पर। मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैं एक अलग से टैब बोलता हूँ गूगल। जाने के बाद मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ व्हाट इज़ माई IP। मेरी IP यहाँ पर शो कर रहा है कि मेरी IP क्या है पीसी की, ये
तो टॉर से एक्सेस होगा तो हम देखते हैं क्या आईपी होती है। कनेक्शन बना रहा है, टॉर सर्किट बना रहा है, वो अभी आएगा वो टॉर पे। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं व्हाट इज़ माई आईपी। कुछ कर रहा है टॉर का डिफ़ॉल्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने डकडगो की वीडियो के अंदर कि टॉर का डिफ़ॉल्ट जो सर्च इंजन है वो डकडगो है। मैं भी एड्रेस खोल लेते हैं यहाँ पर। मैंने भी इसको डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पर रखा हुआ है, मैंने इसको कंप्लीट नहीं करा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी आईपी क्या दिखा रहा है, वो चेंज दिखा रहा है 51.17 है, और यहाँ पर क्या दिखा रहा था 59। तो आप देख सकते हैं कि ये चेंज है यहाँ पर आईपी हमारी। तो यहाँ पर यही डिफरेंस बता था कि आपकी आईपी चेंज हो चुकी है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग सीधा इसको करते हैं बंद। अब यहाँ पर हमें इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, अभी हम लोग तो देखेंगे हमें किस तरह करना है। हमारी वेबसाइट जो पड़ी हुई थी वो कहाँ पड़ी हुई थी, वहाँ पर लोकल सर्वर पे, यानी कि जो हमारा है पीसी उस पर पड़ी हुई है जिसको हम एक्सेस करते हैं। अभी हम लोग ऑनलाइन उसको एक्सेस नहीं कर सकते, हम उसको डिप्लॉय करें उसके बाद जो ऑनियन है उसके थ्रू हमें एक मिलेगा एड्रेस, जिसका क्या होगा .com नहीं होगा, वो .onion होगा, और वो सिर्फ टॉर ब्राउजर पे ही चलेगा। और जिसके बाद टॉर ब्राउजर होगा वो दुनिया में कहीं भी आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, यानी कि आपके फोल्डर को एक्सेस कर सकता है वहाँ से। उसके लिए क्या होगा, आपको अगर चाहिए कि आप हर टाइम उसको एक्सेस नहीं देना चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना है, जिस तरह जैम्प होता है ना, जैम्प पे जाने के बाद आपको इसको स्टॉप कर देना दोनों को। तो क्या होगा, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। जब आपको स्टार्ट करोगे तब भी वो एक्सेस कर पाएगा। इस तरह क्या होगा, सर्वर आप ऑन कर रहे हो ऑफ कर रहे हो तब भी वो ऑन के थ्रू एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, इसको हम नीचे कर देते हैं, इसको भी हम नीचे कर देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर में बनाता हूँ डेस्कटॉप पे मैं फोल्डर बना लेता हूँ। मेरा वह फोल्डर क्या था, वेबसाइट। ज़रूरी नहीं आप सेम नाम का बनाओ, ये फोल्डर मैं सिर्फ बना रहा हूँ किस लिए कि यहाँ पर जो ऑनियन राउटिंग है टॉर के थ्रू हमें एक असाइन करेगा की, यानी कि एक डोमेन असाइन करेगा हमें, जिसके बाद हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टॉर ब्राउजर के थ्रू। तो यहाँ पर मैं फोल्डर बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उस की यानी कि जो डोमेन है उसको असाइन करवाने के लिए। तो इसका वहाँ से कोई ताल्लुक नहीं कि वेबसाइट का नाम जो हमने फोल्डर में रखा वो सेम हो। जब आप एक्सेस करेंगे ना तो वहाँ पर जितने भी फोल्डर है ना सब एक्सेसिबल होंगे, उसके थ्रू जिसको जाना है उसको स्लैश करके वहाँ से पहुँच जाएगा वो। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ अपना एक फोल्डर जिसका मैं नाम रख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक फोल्डर जिसका मैं नाम रख लेता हूँ वेबसाइट। मैं सेम ही नाम रख रहा हूँ, लेकिन इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, मैं सेम ही नाम रख रहा हूँ, नहीं कोई भी नाम रख सकते हो आप। वेबसाइट मैंने बना दिया फोल्डर। अब यहाँ पर क्या करना है आपका, मैंने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करा था, टॉर ब्राउजर ने अपनी जो डायरेक्टरी है वो भी यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर मैं टॉर ब्राउजर पे क्लिक करूँगा, जो भी फोल्डर है इसका ब्राउजर में जाऊँगा। ब्राउजर में जाने का मुझे जाना है टॉर ब्राउजर में। यहाँ पर जाने के बाद मैंने जाना है यहाँ पर डेटा में जाने के बाद मुझे जाना है यहाँ पर टॉर में जाने के बाद यहाँ पर मुझे एक फ़ाइल को एक्सेस करना है, वो है हमारे पास है टॉर CC। इसको मुझे यहाँ अपने सबलाइम पे खोलना है। तो ये फाइल इस तरह ओपन हो जाएगी। इस फाइल में आपको लिखनी है 2 लाइनें। वो लाइनें क्या हमारे पास, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ लाइव। मुझे लिखनी है हिडन सर्विस DIR, एक ये, इसके बाद एक लिखनी है हिडन सर्विस पोर्ट। ये 2 लाइनें लिखने के बाद अब आपका काम क्या है कि एक चीज़ याद रखिएगा, जैम्प काम करता है पोर्ट पे। यहाँ पर आपको क्या पोर्ट शो हो रही है, 80 पोर्ट, ये पोर्ट होती है इस पर 80 शो हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी हमारा पोर्ट है वो 80 पे है। अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ करूँ एक्सेसिबल, जो एड्रेस है हमारा इसको मैं यहाँ पर करूँ 80, एक्सेसिबल हो गई वेबसाइट। अगर मैं यहाँ पर अपना एड्रेस ही डालूँ 0 पॉइंट, क्योंकि हर लोकल का एड्रेस क्या होता है पीसी का 127.0.0.1 इस तरह, सही है, वही खोला जो लोकल होस्ट पे खुला था। तो यहाँ पर ये चीज़ समझानी थी। अब यहाँ पर अगर मैं इसके आगे जो पोर्ट होती है, जैम पोर्ट पे काम करता है, यानी कि अपाची पोर्ट पे काम करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं पोर्ट बताना होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पोर्ट होती है वो किसी एप्लीकेशन से ली हुई होती है। तो क्या होता है यहाँ पर कि आपको पोर्ट चेंज करनी पड़ती है। अभी हमें जरूरत नहीं पड़ी, अभी हमें कोई पोर्ट चली नहीं थी, तो 80 पे काम कर रहा है। तो अगर मैं 80 पे लिख दूंगा तो ये काम करेगा, इसका मतलब 80 पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चीज़ क्या करूँगा,
यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगा 80 स्पेस 80 करने के बाद मैं यहाँ पर डालूंगा अपना लोकल एड्रेस, जो मेरा लोकल एड्रेस हर पीसी का होता है 0.1:80, जो मैंने वहाँ एड्रेस डाला था। पहले वो बताएगा कि 80 पोर्ट है मेरी, उसके बाद वो बताएगा यार ये मेरे पीसी का एड्रेस है, जो हर पीसी का सेम ही होता है, ये कॉमन सी बात है, ठीक है, ये बताएगा। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टरी में आपको यहाँ पर एक पाथ डालना है, जो पाथ होगा हमारा जहाँ पर डोमेन हमें असाइन होगा। तो यहाँ पर हम जाते हैं दोबारा, जो हमने फोल्डर बनाया था इसको आपने जाना है प्रॉपर्टी में। सबसे सही पाथ कॉपी करने का ये तरीका है, यहाँ से आपने ये प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसको कॉपी करना है। आपको कॉपी करने का उसको बंद कर देना, क्योंकि यहीं पे अब देखिएगा ये फोल्डर खाली है अभी, इसके अंदर हमें ओथ फाइल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर मुझे ये पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर एक चीज़ ऐड करूँगा मैं कि मेरे फोल्डर का नाम, अभी फोल्डर का नाम नहीं होगा तो फोल्डर का नाम मैं ऐड कर दूँगा। क्या फोल्डर का नाम है, वेबसाइट, जो मेरे डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बनाया वेबसाइट, और Ctrl+S कर दूँगा मैं, और इसको कर दूँगा बंद करने के बाद मैं अपने टॉर ब्राउज़र को भी बंद कर दूँगा, और मैं यहाँ पर जाऊँगा टॉर ब्राउज़र, स्टार्ट टॉर ब्राउज़र, दोबारा स्टार्ट करूँगा बंद करने के बाद को, दोबारा वो सर्किट बना रहा है और ऑन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, मैं जब इस पे फोल्डर डालूंगा ना, इस पर मुझे कुछ फोल्डर क्रिएट करके दे देगा ऑटोमेटिकली। इसके अंदर एक के अंदर हमारे पास क्या है कि एक की है जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट को एक्सेस करेंगे किसी भी टॉर ब्राउज़र में दुनिया भर में। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो वेबसाइट की स्पीड होगी वो थोड़ी बहुत स्लो होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है पहले प्रोसीजर के वो डिफरेंट नोड के थ्रू होता है, और डिफरेंट जो हमारे नेट की स्पीड होती है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा होस्ट नेम की फाइल के ऊपर, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर ही मेरी की पड़ी होगी ऑनियन की। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ डायरेक्टली, मैं इसको ओपन ही कर देता हूँ वर्डपैड। ये आ गई मेरे पास एक की, ये देख रहे हैं .onion दिया इसने मुझे। तो यहाँ से मैं तो कर लूँगा कॉपी, और यहाँ पर मैं जब इसके टॉर ब्राउज़र पे आऊँगा और यहाँ से मैं इसको एक्सेस करूँगा, अब देखते हैं कितनी देर में ये लोड होती है, कि देर में मुझे ये अलाउ करती है कि हमारी वेबसाइट इनके सामने आ जाती है। टाइम लेगा, नोड का इशू होता है, यानी कि सर्वर होते हुए जाता है, थोड़ा टाइम लेगा, और कई देर में हमें अलाउ करता है कि मैं इसकी फाइल को एक्सेस कर लूँ। और इसने मुझे अलाउ कर दिया इसी दौरान कि अब मैं आ चुका हूँ अपनी लोकल सर्वर की डायरेक्टरी में थ्रू द किसी भी टॉर ब्राउज़र के थ्रू, यानी कि मैं टॉर ब्राउज़र पे उस वक्त उसके थ्रू मेरे पास एक एड्रेस है ऑनियन का, जो कि मेरे पीसी का है, लेकिन दुनिया में जिसके पास भी टॉर ब्राउज़र होगा वो इसको एक्सेस कर सकता है इस लिंक की मदद से। या आप लाइव टेस्ट करके भी देख लीजिएगा इस चीज़ को, ये काम करेगा। उससे क्या करना है, मैं किसी भी चीज़ पर जाना चाहता हूँ, मैं वेबसाइट डेमो क्लिक करूँगा, थोड़ा टाइम लेगा, वो मैंने आपको पहले बताया, और ये यहाँ पर आ जाएगा आई एम टेस्टिंग टॉर। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा को डिप्लॉय कर सकते हैं, और ऑनियन राउटिंग की मदद से उसको कहीं भी शो कर सकते हैं, कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ी स्पीड का इशू आएगा। तो यहाँ पर जाते थे, मैं एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आप इसका इस्तेमाल पॉजिटिव वे में करें, नेगेटिव वे में ना करें, क्योंकि याद रखिएगा इसके अंदर एक और चीज़ भी ये है कि ये वेबसाइट्स बंद नहीं होती, क्योंकि क्या होता है कि वेबसाइट्स को जब बंद करने की बारी आती है तो यहाँ पर जब बंद करने पे आते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि ये लोग किसी और नाम से दोबारा आ जाते हैं, यानी कि किसी और लैपटॉप पे बना देते हैं, उसको अलाउ कर देते हैं। इसी तरह इतना सिंपल तरीका है कि हर कोई इसको अलाउ कर देता है और यहाँ पर एक्सेस शुरू हो जाते हैं इसके। एक जगह बंद करोगे, उसका कोड आपके पास होगा, आप उस कोड को क्लोन मारोगे, क्लोन मारने के बाद आप सिंपली किसी और लैपटॉप की मदद से उसको लाइव कर दोगे, तो होगा क्या, वो दोबारा लाइव हो जाएगी किसी और नाम से 2.0, 3.0, 5.0। तो ये चलता रहता है। तो इस चीज़ में नहीं पढ़ना, नेगेटिविटी में नहीं पढ़ना, डार्क वेब भी सारे मत जाना। जो ऑनियन राउटिंग है उसके अंदर पॉजिटिव वे भी होता है, वो भी ऑनियन राउटिंग में काम करती है, ये भी इस पर काम करता है। तो आप इस चीज़ में जाओ, उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करो और इसको वायरल करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा काम आएगा आपकी लाइफ के अंदर। इस वीडियो के अंदर मकसद यही था कि मैं आपको बता सकूँ किस तरह आप टॉर ब्राउज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉर ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन किस तरह काम करता है, और साथ साथ अपनी वेबसाइट को किस तरह टॉर ब्राउज़र पे एक्सेसिबल बना सकते हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।